ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे? देख रहा हूं जितना वक्त आपके माँ बाप ने ये पैसा कमाने में लगाया है, अगर इससे आधा वक्त भी आपकी तरबियत में लगाते हैं ना, तो इंसानों से बात करने की तमीज आ जाती है आपको। शानज़े का माँ किसी की बदतमीजी बर्दाश्त कर जाए, हो ही नहीं सकता। हेलो शान से बात कर रही हूँ। अभी तुम पिज्जा डिलीवर करने आए थे। जी। मैंने ये फ्लेवर ऑर्डर ही नहीं किया। मतलब कि मैंने पेपरोनी पिज्जा ऑर्डर किया था। मेरी बात सुने, मुझे जो ऑर्डर मिलेगा मैं वही डिलीवर करूंगा ना। ज्यादा बहस करने की जरूरत नहीं है। 40 मिनट्स में मेरे घर पे पहुंचो पिज्जा लेके, अंडरस्टैंड? नौकर लगा हुआ ना तुम्हारा। 40 मिनट बाद। ऑर्डर तो इस लड़की ने वही दिया जो तुम डिलीवर करके आए हो। फ्रैंकली सर, ये लीजिए जनाब, प्लीज जाके डिलीवर करें इससे पहले कि 40 मिनट पूरे हों और फिर कंप्लेन हो रही हो। सर भी यही कह रहे हैं कि मैंने बिल्कुल ठीक ऑर्डर डिलीवर किया था। खामखा सुनाई है उसने मुझे। यार इन अमीर ज़ादियों का ना कुछ पता नहीं होता, पल भर में यूं बदलती हैं। कोई बात नहीं शानी, जाओ ये भी दे के आ जाओ, ये हमारी रेगुलर कस्टमर है। ठीक है सर, मैं दे आता हूं। मैम ने कहा है तुम आओ तो उनसे मिलवाओ। तुम अंदर आ जाओ, मैं उन्हें बुलवाता हूँ। चलो। मैंने तुमसे कहा था कि 40 मिनट्स में वापस आना है और तुम अब आ रहे हो। माफ कीजिएगा, मैं आपके डैडी जान के जहाज पे नहीं अपनी मोटरसाइकिल पे आया हूँ, समझिए आप? और मोटरसाइकिल पे इतना ही टाइम लगता है। ज़बान बहुत चलाते हो। ये पकड़िए अपना पिज्जा, मैं जाऊँ यहाँ से। मैंने नहीं खाना, तुम रख लो, बल्कि खा लेना। पेमेंट मैंने कर दी है। ये रखा आपका पिज्जा। बुलाइए अपने सर्वेंट्स को, खिला दीजिए उनको। शायद इसी बहाने किसी की दुआ लग जाए आपको। इतना एटीट्यूड क्यों दिखा रहे हो? एक्सक्यूज मी, एटीट्यूड मैं दिखा रहा हूँ या आप दिखा रही हैं? और एक बात कान खोल के सुन लीजिए, मेरी मजबूरी नहीं है कि आप जैसी किसी की भी बदतमीजी बर्दाश्त करूं मैं, समझिए आप? कंप्लेन कर दूंगी तुम्हारी। अच्छा, अगर अल्लाह ने रिस्क आप जैसों के हाथ में रखा है तो कीजिए अपना शौक पूरा। मिलाइए फोन और कीजिए कंप्लेन, कीजिए। बहुत इंटरेस्टिंग हो तुम। बहुत शुक्रिया। अब जाऊं? मैं कहूँ रुक जाओ तो रुक जाओगे? क्या चीज। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। अरे वालेकुम सलाम, आओ बेटा आओ। ये ले, आपका फ्रेम बदलवा दिया चश्मे का। अरे जीते रहो, बहुत अच्छा किया। ये तो जुगनू, सलाम नहीं किया जाता तुमसे? ओ अस्सलाम वालेकुम भाई, और कोई हुक्म? वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। जरा कम जबान चलाया करो और इससे कहो जरा पढ़ भी लिया करे। हर वक्त ये फोन में सर दिए बैठा रहता है। जुगनू, भाई अम्मी को बताएं कि किताबों से ज्यादा मोबाइल में नॉलेज होती है। हाँ हाँ, माँ तो जाहिल है, माँ को क्या पता फोन में क्या क्या होता है। अच्छा, तो फिर बता दें क्या होता है जी? अच्छा चुप,
अम्मी से जबान ना चलाया करो। शानी तुम आ गए? मैं खाना लगाती हूँ। हाँ लगा दो। हमारे भाई तो इतने बड़े पिज्जा उसमें जॉब करते हैं और खाना घर पे आके खाते हैं। अरे आप खुद नहीं खाते तो हमारे लिए ले आया करें एटलीस्ट। अरे भूलने की बीमारी हो गई है क्या तुझे? 3 दिन पहले अम्मी लेकर आया था पिज्जा, सबने खाया था। अरे भाई ये अमीर लोग ना हर 3 घंटे बाद खाते हैं, हमने 3 दिन पहले खा लिया, बहुत बड़ी बात हो गई। अच्छा, हर किसी से अपनी लाइफ को कंपेयर मत किया करो, अपने से नीचे देखा करो, बहुतों से बेहतर है। अम्मी मैं फ्रेश होके आता हूँ। छोड़ दो मोबाइल की जान। अरे इतनी लंबी जबान हो गई है तुम्हारी, हर वक्त भाई को तंग करते हो। थका हुआ वो बेचारा सारा दिन मेहनत करके आता है, बोले चले जाता है। अम्मी मैं भाई से मजाक करता हूँ और ये बात उनको अच्छे से पता है। अब इसमें भाई का क्या कसूर है अगर वो अमीर खानदान में पैदा नहीं हुए? आप भी तो की बातें इससे करवा लो बस। शानी, मुझे इस दुपट्टे पे लेस लगवानी है, कल दोस्त की तरफ पहन के जाना है। ले जाओ। कल जाना है और आज कह रही हो? तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है यार? आखिरी वक्त तो तुम्हें काम क्यों याद आता है? पहले सो रही होती हो क्या? नहीं लेके जाना ना तो ना लेके जाओ, रिक्शे में चली जाऊंगी, मैं नखरे दिखाते। अच्छा, अब 200 रुपए की लेस की खातिर मामी के 400 रुपए के रिक्शे के पैसे खर्च करोगी तुम? मामी के पैसों पे इतना तरस आ रहा तो ले जाओ ना। ड्रामे ना कर। कहीं जा रहे हो दोनों? जी हाँ अम्मी, ये दुपट्टे पे लेस लगवानी है, शानी के साथ चली जाओ। ओफो सजीला, अभी बच्चा है, 2 मिनट सांस तो लेने दो उसको, फौरन भगाने लगती हो। कोई बात नहीं मामी, मैं इसको तुम सहने का आदी हो गया हूँ। कजन है अम्मी, इतना कर सकता है। क्या मतलब इतना कर सकता है? और कितना कराना है यार? सर के बल खड़ा हो जाऊं क्या? बाबा तुमसे बहुत प्यार करते थे ना? हाँ। तो पूरी जिंदगी भगाऊंगी, और अगर नहीं भागे ना तो तुम्हारे ख्वाब आके तुम्हें डांटेंगे भी, मारेंगे भी। नाटक ना कर ज्यादा। आजा। खुदा हाफिज। आओ। इतनी महंगी गाड़ी नहीं है कि 40,000 की जॉब पे जाते हुए तुम्हें ऑकवर्ड फील हो। मेरे साहब, एक शौहर की तरफ से। शानज़े तुम अभी तक रेडी नहीं हो? बाहर गेस्ट आए हुए हैं। गेस्ट? मॉम, वो आपकी बेस्ट फ्रेंड है और आप इतना कंफ्यूज क्यों हो रही हैं? कंफ्यूज मैं नहीं हो रही, तुम फॉरगेटफुल हो रही हो। तुम्हें मैंने कहा भी था ना कि वो आ रहे हैं, उसका बेटा भी साथ आया हुआ है, मगर तुम्हें ऐसी चीजें क्यों याद रहेंगी? आ रही हूँ। और तैयार होकर आना। शानज़े, आई मीन इट। मैंने कौन सी पिक्चर्स खिंचवानी है उनके साथ? शानज़े, आपने इतना तकल्लुफ किया। नहीं नहीं, नॉट एट ऑल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शानज़े, ये अरशद है। Noor, listen to me. Noor, Noor.
है मोहब्बत, तेरे अंजाम पे रोना आता है। हाय। हाय। शानजे बेटा कैसी हो? कभी आंटी से भी मिलने आ जाया करो। आंटी आई एम फाइन। ये हैं आपके काबिल बेटे। आप दोनों एक दूसरे को जानते हो? ये नहीं जानते। तो आप जान लेंगे। इतनी हैरत से क्या देख रहे हैं आप मुझे? वैसे आप मुझे कैसे जानती हैं? क्या हो गया बेटा? एक ही शहर में रहते हो गई होगी कहीं मुलाकात। जी जी आंटी, बिल्कुल बिल्कुल। ऑफ कोर्स। शानजे, बेटा आप असजद को लॉन में क्यों नहीं ले जाते? और मैं चाय वहीं भिजवा दूंगी। श्योर, आइए। Excuse me. इसे बता दूं मैंने इसे कहाँ देखा था? बेचारा शर्मिंदा ही होगा। क्या सोच रही हैं आप? वही जो आप सोच रहे हैं। मैं तो खुद को दाद दे रहा हूँ कि ऐसा कुछ तो है मुझ में जो आपने मुझे कहीं देखा और याद रखा। जी जी, नो डाउट। वैसे आप भी याद रखे जाने के लायक हैं। आप मेरी तारीफ कर रहे हैं? आप ज़हीन होने के साथ साथ खूबसूरत भी हैं। दिन में कितनी लड़कियों की तारीफ करते हैं आप? आप ही तो खूबसूरत नहीं है ना। तो लड़कियों की तारीफ करने के आदी हो। लगता है शायद आप तारीफ सुनने की आदी नहीं है, वरना पता होना चाहिए कि जब किसी की तारीफ करते हैं तो वो खुश होता है। जानती हूँ, ना कि सिर्फ खुश होते हैं बल्कि चाय या कॉफी के कप के साथ साथ ड्राइव भी जरूरी होती है ना? आप तो वाकई बहुत जीनियस हैं। सो फिर हम कब चल रहे हैं लॉन्ग ड्राइव पर? फिलहाल तो आपको अपने घर जाना चाहिए। क्या मतलब? अरे लिसन, बात तो सुने आप मेरी। बाय द वे, मैंने जब पहली बार आपको देखा था तब भी आप ऐसी ही कैफियत में थे। अच्छा ये बताओ, तुम एग्जीबिशन पे चल रही हो ना? विल यू टेक मी? ऑफ कोर्स। अच्छे कपड़े आए हुए। बेटा आप लोगों की चाय तो हमने बाहर भिजवाई है। अब शायद उसकी जरूरत ना पड़े, आप अज़्ज़त से पूछ लीजिएगा। आई हैव टू गो। चले। बेटा इतनी जल्दी? आंटी नेक्स्ट टाइम, अभी कोई काम याद आ गया। अजद मैंने तुम्हें कहा भी था सारे काम छोड़कर मेरे साथ चलना। अम्मी आप गाड़ी में आ जाए, मैं आपको सब बताता हूँ। मैं वेट कर रहा हूँ आपका। ओके डार्लिंग, इंशाल्लाह मुलाकात होती है। बिल्कुल। ये किससे बुला लिया था आपने मॉम? क्या बुराई थी उसमें? एक नंबर का फ्लर्ट है वो। आधे घंटे की मुलाकात में तुम कैसे जज कर सकती हो किसी को? मैंने ना पहली मुलाकात में उसे जज कर लिया था। एक नंबर का फ्लर्ट है वो, और आज यकीन भी हो गया है। 100% परफेक्ट तो कोई नहीं मिलेगा तुम्हें इस दुनिया में। तो इसका मतलब है जो मिले उसे एक्सेप्ट कर लिया जाए? नो वे मॉम। मुझे तो अब तुमसे डर लगने लगा है। पहली मुलाकात में तुम लड़कों को रिजेक्ट कर देती हो। तुम्हारी नजर में कोई परफेक्ट नहीं है। मुझे समझ नहीं आती कि तुम आखिर चाहती क्या हो। अगर यही हालात रहे तो खुदा ना खासा तुम जिंदगी भर तन्हा रहोगी। अगर किसी को मौका नहीं दोगी तो कौन पकड़ेगा तुम्हारा हाथ? मेरा हाथ वही थामेगा जिससे मैं मोहब्बत करूंगी। और ये कब होगा? जब कोई मिल जाएगा।
अम्मी क्यों कर रही हैं आप? मैं कर देती ना थोड़ी देर में, फिर आपकी आंखें दुखेंगी। अरे बेटा अब तो शुरू कर दिया, कोई बात नहीं। ये बताओ शानी नहीं गया अभी तक? नहीं, वो कह रहा था देर से जाएगा, उसने सीवी वगैरह ड्रॉप करनी है कुछ जगहों पे। बहुत मेहनत करता है मेरा बच्चा, अल्लाह कोई ना कोई सबब बना ही देगा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम फूफो। अस्सलाम वालेकुम आपी। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम बेटा, कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक फूफो। आपको पता है रमशा आ रही है? अरे वाह, अच्छा। उसके ससुराल में किसी की शादी है। अरे वाकई कब आ रही है? इसी महीने। दुबई सेटल हो गई, लेकिन आज भी आपके मोहल्ले के टेलर के सिले हुए कपड़े पसंद है उसे, बस वही देने जा रही थी। अच्छा अच्छा। वो अगर आपकी इजाजत हो तो आप ही को साथ ले जाओ। हाँ हाँ जरूर ले जाओ, लेकिन अभी तो आई हो, बैठो तो सही। भाभी बात, आज तो बड़े बड़े लोग आए हुए हैं। बड़े लोग तो वो है जो घर पे मौजूद हैं। क्या हुआ, पिज्जा हाउस से भी जवाब दे दिया गया क्या? जिस दिन भी पिज्जा हाउस से जवाब मिला ना, सबसे पहले खुशखबरी तुम्हें ही सुनाऊंगा, फिक्र नहीं करो। अंधा ना करे बेटा, ये नौकरी भी बुरी तो नहीं है, लेकिन एक नई जॉब के लिए भी कोशिश कर रहा है। दुआ करना वहां बात बन जाए। आज इसीलिए ऑफिस नहीं गया, वहां कागजात देने थे। आप ही चले? अरे इतनी जल्दी क्या है? क्यों, कहीं जा रहे हो तुम लोग क्या? टेलर के पास। तो मैं लेके चलता हूँ ना। आप ही, आपके साथ जाना है मैंने। हाँ अच्छा है ना, शानी छोड़ देगा बारी बारी हमें। आप ही, हमारा रिक्शा भाई वेट कर रहा है, चले? हाँ जाओ बेटा, चली जाओ। अच्छा मैं कपड़े छोड़ के चादर पहन के आती हूँ। पप्पू क्या बना रही है? बेटा आज पालक ले आई थी ढेर सारी, वही बना रही। आंटी ने बताया मुझे, तुमने असद की भी इंसल्ट कर दी। मैंने कोई इंसल्ट नहीं की, वो बस बहुत फेक लग रहा था मुझे। जो भी है, आंटी बहुत हर्ट हुई हैं, बहुत होपफुल थी वो इस रिश्ते को लेकर, मगर तुमने असद को भी भगा दिया। ये वही असद है ना जिस दिन लड़की के पीछे रेस्टोरेंट में भाग रहा था, और तुम और फाइक उसके फ्लर्ट को मोहब्बत साबित करने की पूरी कोशिश कर रहे थे। फाइक को ये बात बताऊंगी ना तो वो बहुत हंसेगा। यानी उस दिन के वाकये से तुमने उसे जज कर लिया कि वो फ्लर्ट के सिवा कुछ हो ही नहीं सकता। फाइक तो पहले ही बहुत हैरान है कि मेरी दोस्ती तुम्हारे साथ कैसे। फाइक को किसने हक दिया कि वो मेरे बारे में कोई राय कायम करे? ये हक उसे मैंने दिया शान से। फाइक तुम्हारे लिए इतना अहम है कि वो मेरे बारे में जो कहे तुम सुन लोगी? क्या मैं अहम नहीं हूं तुम्हारे लिए? तुमने मोहब्बत की होती ना तो ये सवाल करने की नौबत ना आती। हेलो। हाय। हाय, कैसी हैं आप? आप जानते हैं कि मैं कैसी हूँ, और रमला ने मुझे बताया कि आपको बहुत हैरत हुई है कि मेरी रमला से दोस्ती कैसे। शानज़े, मेरी रमला से दोस्ती इस वजह से क्योंकि ये मुझे और मैं इसे बहुत अच्छी तरह समझते हैं। आप इसे प्लीज मेरे खिलाफ मत भड़काया करें। मैंने कब भड़काया इसको? आपको कोई गलतफहमी हुई है? शानज़े, तुम गलत समझ रही हो, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा मैं अंकल आंटी से मिलकर आता हूँ। ओह दैट्स ग्रेट। वैसे भी रमला मेरे साथ बाहर जा रही है अभी। ओके। ये क्या बदतमीजी थी शानज़े? बदतमीजी? हाँ। रमला मैं दोस्त हूँ तुम्हारी। मैं थक चुकी हूँ शान से। अब ये दोस्ती मुझे बोझ लगने लगी है। बोझ? हाँ। Stop it. It's too much. मैं हमेशा दोस्ती की वजह से खामोश हो जाती थी। मोहब्बत दोस्ती से बहुत ज्यादा अहम होती है। मगर तुम क्या जानो कि मोहब्बत क्या होती है? तुम्हारी तरफ तो जब भी किसी ने मोहब्बत से अपना हाथ बढ़ाया, तुमने अपने इस पागलपन के बायस खुद से उसे दूर कर लिया, और इसी नतीजे में आज तुम तन्हा हो शानज़े। आज तुमने वाकई मुझे तन्हा कर दिया। मैंने? तुमने खुद। तुम नहीं समझ सकती, मोहब्बत के मामले में तुम तो हमेशा ही बंजर रहोगी। तुम्हारी जिंदगी में तो कोई आएगा नहीं। लेकिन प्लीज
मुझे तो मेरी जिंदगी जी लेने दो और मैं तुम्हें। स्टॉप इट। अब तुमने एक लफ्ज भी बोला तो मैं तुम्हारा गला दबा दूंगी। सुना तुमने? देखा, यही मसला है तुम्हारा। खुद तो तुम गला दबाने पर भी अपना राइट समझती हो, मगर किसी दूसरे को उसकी बात मुकम्मल करने का मौका भी नहीं देती। तुम्हारी यही डोमिनेटिंग सोच तुम्हें कभी भी सुख का सांस नहीं लेने देगी शानज़े। कहीं जा रहे हो तुम लोग क्या? टेलर के पास। तो मैं लेके चलता हूँ ना। आप ही आपके साथ जाना है मैंने। हाँ अच्छा है ना, शानी छोड़ देगा बारी बारी हमें। आप ही हमारा रिक्शा भाई वेट कर रहा है, चलें? तुम्हें नहीं लेके जाना ना, मत लेके जाओ, मैं खुद ही चली जाती हूँ। यार अभी अभी बाहर से आया हूँ, घर में घुसने तो दो। ड्राइवर ही बना लिया तुमने मुझे। शानी यहाँ चलो, शानी वहाँ चलो। सबर नामी कोई चीज होती है कि नहीं? मुझे नहीं आता ये सबब वबर, और तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकते? यार भूख लग रही है, मेरी हालत खराब हो रही है भूख से। 2 मिनट। नादिया खाना लगा दो। आप ही कोई जरूरत नहीं है, कम खाया करो, मोटे हो जाओगे। अच्छा कॉन्शियस हो रही हो ना कि तुम्हारे साथ तस्वीरें अच्छी नहीं आएगी अगर मोटा हो गया तो? मुझे कोई शौक नहीं तुम्हारे साथ तस्वीरें खिंचवाने का। यानी अब्बा भी इसकी हवा क्यों तारीफें करते रहते हैं। आज ही जाके उनको शिकायत करती हूँ कि उनका भांजा ना कितने नखरे दिखाता है बात बात पर। नखरे मैं दिखाता हूँ, तुम दिखाती हो। नाराज, चल ऑफ चल। अच्छा पप्पू को सलाम तो करने दो, जाके बाइक स्टार्ट करो। अच्छा और कोई हुक्म मैडम? जल्दी आना। जब से देखा यार का चेहरा, और भला क्या देखेंगे, बांध लिया है राम में जुनूं, अब दिल का तमाशा देखेंगे। ऐ मोहब्बत शुक्रिया जो दिया तूने दिया, ऐ मोहब्बत शुक्रिया जो दिया तूने दिया। गम हो चाहे या सजा, इश्क आशिक की दवा, इश्क आशिक की दवा। गम हो चाहे या सजा, बोलो। हेलो, देखो प्लीज फोन मत बंद करना। शानी अगर फोन बंद करना होता तो उठाती क्यों? तुम आखिर मेरी बात सुनती क्यों नहीं हो? शानी सुन तो रही हूँ, बोलो। तुम तो बहुत पसंद करती थी मुझे सजीला। कहती थी हम दोनों एक दूसरे के सबसे अच्छे दोस्त हैं। तुम्हें अंदाजा नहीं है तुम्हारा रवैया मुझे कितनी तकलीफ दे रहा है। मैं वही हूं, पहले वाला शानी। नहीं शानी, तुम वो पहले वाले शानी नहीं हो। जिससे मेरी दोस्ती थी वो मेरा कजन था, और जिस दिन से तुमने मुझे एहसास दिलाया कि तुम मुझसे मोहब्बत करने लगे हो, ना ही मेरा दोस्त रहा और ना ही मेरा कजन। हाँ तो मोहब्बत करना कोई जुर्म तो नहीं है। शानी मुझे तंग करती है तुम्हारी ये बातें। 10 दफा बता चुकी हूँ मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करती, तो नहीं करती ना। सिर्फ इसलिए ना कि एक मामूली सी जॉब कर रहा हूं मैं। पूरा
दिन खराब कर देता है इस तरह कॉल्स करके। ए यार तूने ये क्या किया, हाँ प्यार के काबिल कर दिया। ए यार तूने ये क्या किया, हाँ प्यार के काबिल कर दिया। किसका फोन था? शानी का। तो इसमें इतनी बेजारी वाली कौन सी बात है? मम्मी मुझे नहीं पसंद वो इस तरह पूरा दिन मुझे कॉल किया करे। अच्छा, वो वक्त भूल गई जब सुबह शाम अपने कामों के लिए उसको दिन में कई कई बार फोन किया करती थी? हाँ तो वो मेरी हिमाकत थी ना। मुझे तो लगता है अब हिमाकत कर रही हो। मोहब्बत दोस्ती से बहुत ज्यादा अहम होती है। मगर तुम क्या जानो कि मोहब्बत क्या होती है? तुम्हारी तरफ तो जब भी किसी ने मोहब्बत से अपना हाथ बढ़ाया, तुमने अपने इस पागलपन के बायस खुद से उसे दूर कर लिया और इसी नतीजे में आज तुम तन्हा हो शानज़े। तुम नहीं समझ सकती, मोहब्बत के मामले में तुम तो हमेशा ही बंजर रहोगी। तुम्हारी जिंदगी में तो कोई आएगा नहीं। अब तुमने एक लफ्ज भी बोला तो मैं तुम्हारा गला दबा दूंगी। सुना तुमने? यही मसला है तुम्हारा। खुद तो तुम गला दबाने पर भी अपना राइट समझती हो, मगर किसी दूसरे को उसकी बात मुकम्मल करने का मौका भी नहीं देती। तुम्हारी यही डोमिनेटिंग सोच तुम्हें कभी भी सुख का सांस नहीं लेने देगी शानज़े। तुम अभी तक जाग रहे हो? कोई परेशानी है? कोई परेशानी नहीं। तो फिर डिनर पे क्यों नहीं आए? आप सवाल पे सवाल क्यों कर रही हैं? मेरी बेटी का मूड खराब है। मेरा दिमाग खराब है। हुआ क्या है शानज़े? What's wrong? मॉम प्लीज ओवर रिएक्ट मत करें प्लीज। ओवर रिएक्ट मैं नहीं कर रही शानज़े। रमला से झगड़ा हुआ है। आप प्लीज यहां से चली जाएं प्लीज। फाइन। रमला, मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि मेरी जिंदगी में भी कोई आ सकता है और वो मुझे तुम्हारे फाइट से ज्यादा चाहेगा। मैं मोहब्बत के मामले में बंजर नहीं रहूंगी। जस्ट वेट एंड वॉच। शानी ये लो तुम्हारी शर्ट हो गई इस्त्री। आदतें खराब कर दी हैं आपने मेरी। आपको पता है अब तो स्त्री को हाथ लगाते हुए भी जान जाती है। कोई बात नहीं, मैं हूं ना, तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे पता है। अच्छा ये बताएं सजीला क्यों आई थी? अब तो कोई इमरजेंसी होती है तभी आती है वो। खैरियत तो थी? बताया तो था रमशा आ रही है ना पाकिस्तान, तो वो उसके कपड़े देने थे दर्जी को। बता रही थी। चलो अच्छी बात है, पूरे 1 साल बाद वापस आ रही है वो। हाँ, और माशाल्लाह बहुत खुश है अपने घर में। सजीला बता रही थी कि समरीन की तरह ऐश करी है अपने ससुराल में।
मामू कितने खुश थे ना जब दोनों बेटियों की बात पक्की हुई थी। मामू तो इस बात पे भी बहुत खुश थे कि तुम्हारी और सजीला की शादी हो जाएगी तो उनकी फिक्रें खत्म हो जाएंगी। अम्मी और मामू ने तो तुम दोनों की बात भी पक्की कर दी थी बचपन में। मामू को अंदाजा नहीं था कि उनके जाती सजीला की प्रायोरिटीज ऐसे बदल जाएंगी। मैंने कल बात करने की कोशिश की थी उससे, पर मौजू ही बदल दिया, जैसे मेरी बात ही नहीं सुनी। रहने दें, बात तो मेरी भी नहीं सुनती। अगर तुम्हारी बात नहीं सुनती तो ना सुने, अपना गुरूर रखिए अपने पास। मेरे भाई को कमी नहीं है लड़की। जिससे मोहब्बत और वो ना मिले तो जिंदगी में महरूमी और कमियों के सिवा कुछ नहीं बचता। मैं भी कुछ नहीं कर सकती। बीबी जी, मेरी मजबूरी है। मेरी भी मजबूरी है ना। अगर तुम्हें छुट्टी चाहिए तो फिर मुकम्मल छुट्टी लो, बस चले जाओ फिर। अगर इसकी तकसीम खुदा ने आपके हाथ में दे दी है तो कर दें मेरी छुट्टी, मेरा हिसाब कर दें आप। ठीक है, कर देती हूँ मैं। अगर अल्लाह ने रिस्क आप जैसों के हाथ में रखा है तो कीजिए अपना शौक पूरा। मिलाइए फोन और कीजिए कंप्लेन, कीजिए। आप जाएं छुट्टी पर, मगर छुट्टी के बाद काम पे वापस आ जाइएगा। सच बीबी जी? जी। बहुत शुक्रिया आपका। What is this, Shansi? It's okay, Mom. हमारे पुराने मुलाजिम हैं। It's okay. Believable. तुम बैठो, मैं देखती हूँ। ये लो। पिछला? पता नहीं। थैंक यू। हेलो। हेलो, शानजे बोल रही हूँ। ऑर्डर करना था। तो ऑर्डर करना है तो आप पिज्जा हाउस कॉल कीजिए ना। मेरे नंबर पे क्यों कॉल कर रही हैं? ये मेरा पर्सनल नंबर है। ऑर्डर भी मेरा पर्सनल ही है। देखिए मेरी बात सुनिए, मेरा काम सिर्फ ऑर्डर डिलीवर करना है। ऑर्डर प्लेस करना है तो आप पिज्जा हाउस कॉल कीजिए। आपको एक बात समझ में क्यों नहीं आ रही? मेरा दिमाग मत खराब करें यार। इस तरह बात नहीं करते बेटा किसी से। अम्मी अगर ऐसे बात ना करूँ ना तो कुछ लोगों को समझ में ही ना आए। अब बताइए कि वक्त है कॉल करने का? सुबह सुबह ऑर्डर प्लेस कर रही हैं, वो भी मेरे पर्सनल नंबर पे। पागल। वही नंबर। आपको एक दफा की बात समझ में नहीं आती है? देखो, अगर मैंने तुम्हारे पिज्जा हाउस कॉल की तो मैं सबसे पहले तुम्हारी शिकायत करूंगी कि आपके एम्प्लॉइज को बिल्कुल तमीज नहीं है। बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल ऐसे ही की जाएगी। लेकिन मैं भी एक काम करता हूँ, आपका नंबर सेव कर लेता हूँ। जब भी मुझे मैनर्स सीखने की जरूरत पड़ी ना तो सबसे पहले मैं आपको कॉल करूंगा, ठीक है? कौन है? किससे इस तरह बात कर रहे हो? नहीं, ऐसी जाहिल लोग होते हैं, इनको समझ में नहीं आती। आप परेशान ना हो, बैठ जाएं। नाश्ता किया आपने? हाँ, मैंने तो कर लिया सुबह ही सुबह। अस्सलामुअलैकुम सर, गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम। अच्छा वो तुम आ गए, एक ऑर्डर डिलीवर करना है। क्या बात है सर, आज तो सुबह ही सुबह ऑर्डर। ये लो एड्रेस, ऑर्डर रेडी है। सर इस एड्रेस पे आप प्लीज रूफी को भेज दीजिए। रूफी तो आज लेट आएगा। सर मैं यहाँ नहीं जाना चाहता, आप मेरी जगह किसी को भी भेज दें सर, प्लीज।
मैं जॉब में ये नहीं देखूंगा कि तुम क्या चाहते हो क्या नहीं। हमारे लिए पहले ये ज़रूरी है कि कस्टमर क्या चाहता है। जाओ, देर हो रही है। ठीक है सर। तुम्हें सब समझ आ गया है ना? इतनी होशियारी से करना कि उसे डाउट ही ना हो, राइट? वो बेगम साहिबा को पता चल गया तो मुझे वो जॉब से फारिग कर देंगी। और अगर तुम मेरा ये काम नहीं करोगे तो मैं तुम्हें जॉब से निकाल दूंगी। कुछ नहीं होगा, कुछ होगा भी ना तो मैं संभाल लूंगी। अरे जाओ जाओ, वो आ गया है। मैडम जाओ।